आजकल तो बच्चों को एक और शिक्षा दी जाती है, मृत्यु भोज बंद कर दो। और आजकल तो 3 दिन में ही सिलटा रहे हैं सब काम। अब दिल्ली वगैरह में तो होने लग गया है। आपके भोपाल में है कि नहीं है? अच्छा, भोपाल में तीसरा चौथा तो नहीं होता? जो 1% है वही तो परसेंट बढ़ाएगा है। शुरुआत हो गई। हाँ, ये देखो, कई लोग छिपाने का काम कर रहे थे जिससे बदनाम ना हो हम। दो चीजें सीख लो आज। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले शरीर का अंतिम संस्कार अगर विधि विधान से नहीं हुआ तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा, आजकल तथा कथित कुछ समाज सेवी भारतीय संस्कृति पर टूट पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं? बोलो। बोले ये मृत्यु भोज बंद करो। अवश्य कर दो, हम आपसे सहमत हैं, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मरने वाले की प्रॉपर्टी से भी हमें हाथ धो लेना चाहिए, हमें इसके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। हमें मरने वाले की प्रॉपर्टी क्यों लेनी? हमें इसका घर क्यों लेना? हमें इसकी खेती क्यों लेनी? हमें इसकी गाड़ी क्यों? उस पे भी बोलो जरा, बोलो। उनका मकान चाहिए, उनकी दुकान चाहिए, उनकी गाड़ी चाहिए, उनके बैंक अकाउंट में पैसा सारा चाहिए, लेकिन वो मर गए, कोई विधान उनके लिए हम नहीं करना चाहते। वो कहते फालतू का खर्चा है। तेरे बाप का खर्चा जो दे के गया है उसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? जो दे के गया है हमें। सुयोग्य बेटा किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा माय डियर, आपसे निवेदन है चर्चा घर में करना, यहां सिर्फ सुनो। सुयोग्य बेटा किसको कहते हैं? कोई भी गृहस्थी बेटा क्यों चाहता है? 2 चीजों के लिए। पहला, कि वो पितृ ऋण से उऋण हो सके। दूसरा, जब वो मरे तो उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से हो सके। इसके लिए बेटा चाहिए। और सुयोग्य बेटा वही होता है जो अपने माता अथवा पिता का अंतिम संस्कार विधि विधान से ही करे। मृत्यु भोज का अभिप्राय क्या है? मृत्यु भोज का अभिप्राय क्या है? जिस समय बेटा 12वें अथवा 13वें दिन मृत्यु भोज करता है, ग्राम के लोगों को, समाज के लोगों को जिमाता है, भूखे लोगों को भोजन कराता है, वो जितना भी अन्न औरों को खिलाता है उसका जो पुण्य है बेटे को नहीं लगता, वो दिवंगत आत्मा को लगता है। किसको लगता है? किसको लगता है? दिवंगत आत्मा को लगता है। अब कृपा करके बताइए, जो 10-20 करोड़ के मकान छोड़ गए, जो गाड़ी बंगला छोड़ गए, जो सब छोड़ गए, उनकी प्रॉपर्टी में से उनके कल्याण के लिए बेटे को थोड़ा बहुत ऐसा सत्कर्म जो उनका कल्याण कर सके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ऐसे नास्तिक जो अपने माँ बाप में बिलीव नहीं करते, ऐसे नास्तिक जो अपनी सनातन परंपराओं में बिलीव नहीं करते, वो समाज सेवी बन के उठ के कहते हैं मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं भाई, हम तो आपके संग हैं। आप ये मत कहो कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, आप तो ये कहो कि मृत्यु ही बंद होनी चाहिए। आप तो इस बात पे आंदोलन करो भगवान के आगे कि मृत्यु ही ना हो। हमारे ब्रज में कहते न बाबा आवेगो और न घंटरिया बाजेगो। ये ठीक रहेगा, न मौत होगी न मृत्यु भोज होगा। रोक सकते हो मृत्यु को?
तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। हमें पितरों के लिए अवश्य श्रेष्ठ